हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। तो 3 मॉडल पेपर कर लिए हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं चौथा मॉडल पेपर। अगर वो मॉडल पेपर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गणित, विज्ञान और हिंदी के बाकी के मॉडल पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप कक्षा 8 की गणित पढ़ना चाहते हैं वो भी चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सिस्टमेटिक वीडियो और PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि समय रहेगा 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट और आपका पूर्णांक होगा 80 अंक का। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आया है दोस्तों कि मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है किसका। तो उत्तर लिखेंगे ऋतु परिवर्तन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक बदलू को क्या कहता था। तो बदलू काका कहता था। तीसरा प्रश्न है, कवियत्री के अनुसार यह समय कैसा है। तो उत्तर लिखेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ लाए थे, क्या लाए थे। चावलों की पोटली लाए थे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। तो उत्तर आएगा दोस्तों, लहरों ने स्वागत किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया। तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, 100 का नोट दिया। सातवां प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द है। तो जड़ का विलोम शब्द होगा दोस्तों चेतन। अगला प्रश्न है, वारिद, जलद, पयोदी पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों बादल के। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों नवा प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो उत्तर लिखेंगे, घायल बाज को देखकर सांप खुश इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह इस स्थिति में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसमें 10वां प्रश्न, पहले अपन 11वां देखते हैं दोस्तों, बाद में 10वां देख लेंगे। तो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए। तो जलद में जल मूल शब्द है और दय प्रत्यय है। सामाजिक में समाज मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। ये क को हलंत करना है। लाभप्रद में लाभ मूल शब्द है और प्रद प्रत्यय है। और आरामदेह में आराम मूल शब्द है और देह प्रत्यय है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अपन 10वां, जो बीच में छोड़ दिया था। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है। तो उत्तर लिखेंगे, कवि ने जिस प्रकार बसंत के आते ही वातावरण आनंदमय हो जाता है, वैसे ही कवि ने अपने जीवन के कार्यों से इस संसार को कुछ अच्छा करने की इच्छा से पूरित होकर अनंत काल तक जीना चाहता है। 11वां प्रश्न अपन ने कर ही लिया है दोस्तों। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, स्वर संधि किसे कहते हैं। 2 उदाहरण दीजिए। तो अपन लिखेंगे, 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं या 2 स्वरों के मिलन से उनमें से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण है, विद्या का विद्या जोड़ आले और पर्यावरण का परि जोड़ आवरण। 13वां प्रश्न है दोस्तों, सड़क पार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, सड़क पार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। जैसे काली जो अपनी रोड होती है डामरी वाली, तो उसके अंदर ऊपर क्या होता है, सफ़ेद लाइनिंग बनी रहती है जेब्रा जैसी, तो उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। दूसरा है, पहले दाएं और फिर बाएं देखकर सड़क क्रॉस करनी चाहिए। यानी पहले अपन को दाएं देखना है, फिर बाएं देखकर दोनों साइड देखकर सड़क क्रॉस करनी चाहिए। तीसरा है, चौराहे पर लाल हरी बत्ती का विशेष ध्यान रखें। अगर लाल बत्ती हो रखी है तो अपने लिए अलाउ है, तो अपन इधर जाएंगे और अन्यथा नहीं जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों अपना, 13 प्रश्न हुआ है। तो 13 के बाद में अपन देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14। 14वां प्रश्न है दोस्तों अपना कि आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे। तो उत्तर लिखेंगे, अपने पड़ोसी को समझाएंगे कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और कानूनी अपराध है। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में विवाह हो जाने से दोनों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है और छोटी अवस्था में विवाह हो जाने से न तो स्वस्थ बच्चा पैदा होता है और साथ में छोटी उम्र में माँ बनने पर अनेक महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, घर के सामान्य काम हो या अपनी निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना क्यों आवश्यक क्यों है। तो उत्तर लिखेंगे, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका मन काम करने में लगा रहता है, उसमें काम करने की आदतें पड़ जाती है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो उत्तर लिखेंगे, बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था। कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थी या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मनस्थिति में जो
भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी, इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में क्या संदेश दिया गया है? तो उत्तर लिखेंगे, उक्त कविता में संदेश दिया गया है कि हमें समय की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, श्री कृष्ण ने विदा करते समय जब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया तब वे मन ही मन निराश हुए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तब उन्हें सब बदला हुआ दिखाई पड़ा। उसकी टूटी झोंपड़ी के स्थान पर सोने का महल बने हुए खड़े थे। उसके पास पहले पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं थे, और जब मावत हाथी लिए उनके हेतु तैयार खड़े थे। उसकी रातें कभी कठोर जमीन पर कटती थी, लेकिन उसमें अब उन्हें रेशमी सेज पर नींद नहीं आती थी। कभी उन्हें खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। अब उन्हें श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश आदि कीमती खाद्य पदार्थ भी अच्छे नहीं लगते थे। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, पत्र धरोहर हो सकते हैं पर एसएमएस नहीं। इसका कारण यह है कि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं। उपयोगी व शिक्षाप्रद पत्रों को हम पुस्तक के रूप में रख सकते हैं, जैसे गांधी जी के पत्र, भगत सिंह के पत्र, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र आज भी पुस्तक के रूप में दुकानों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में धरोहर के रूप में देखे जा सकते हैं। जबकि एसएमएस भले ही लिखित रूप में हो पर उन्हें स्थायी रूप से सहेज कर नहीं रखा जा सकता। अगला 20वां प्रश्न है दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो अपन लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे सफ़ेद, श्रेष्ठ, चतुर, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगला है दोस्तों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। अगला 21वां प्रश्न है दोस्तों कि मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है, बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वच्छता रखने से न तो बीमारियां बढ़ती है, न पेयजल व खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं और न पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मानव जीवन सुखमय बनता है। अतः मानव के लिए स्वच्छता सब तरह से आवश्यक है। अगला 22वां प्रश्न है दोस्तों कि आपने आपको रमेश मानते हुए अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपको 3 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है, तो आप अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें, प्रार्थना पत्र लिखें कि आपको 3 दिन के अवकाश की ज़रूरत है। तो अपन लिखेंगे दोस्तों, पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, या आप राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आप विद्यालय का नाम अगर आपकी प्रश्न के अंदर दिया हुआ तो ही लिखना, आपके वर्तमान विद्यालय का नाम आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है। विषय लिखेंगे 3 दिन का अवकाश चाहने बाबत। आगे लिखेंगे, महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने से मैं दिनांक, कोई भी आप दिनांक लिख सकते हैं। मैंने लिया है 27 मार्च से 2022 से 30 मार्च 2022, आप अन्य दिनांक भी ले सकते हैं, तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर प्रश्न में अंदर नाम दिया है तो जैसे इसमें दिया है तो अपन ने लिख दिया रमेश, कक्षा 8। अगर आपने नाम नहीं दिया है तो आप अपने रोल नंबर लिख सकते हैं, और जिस दिनांक से आपको छुट्टी चाहिए उस दिनांक या उससे पहले दिन की आप यहाँ पर दिनांक आपको डालनी है। अब देखते हैं दोस्तों अब अपन प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरा विद्यालय अपन ने पहले ही देख लिया था और अपन देख रहे हैं अभी पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। तो पर्यावरण प्रदूषण पर अपन निबंध लिखेंगे तो अपन सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना कि सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से प्रदूषित हो रहा है। इस कारण पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक खतरा बन रहा है। फिर अपन लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखेंगे प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है तथा अनेक रोग पनप रहे हैं। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि से अभी प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। इससे अनाज व फल सब्जियां भी दूषित हो रही है। वैज्ञानिकों ने इससे भविष्य में अनेक हानियां होने की आशंका व्यक्त की है।
अब आगे लिखेंगे अपन उसके रोकने के उपाय की, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर्यावरण संतुलन के अनेक उपाय कर रहे हैं, जैसे वनों की कटाई रोकी जा रही है तथा नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जलाशयों व नदियों को स्वच्छ रखने का अभियान चलाया जा रहा है। और अंत में लिखेंगे अपन उपसंहार कि पर्यावरण में संतुलन बना रहने से ही धरती पर खुशहाली का जीवन का विकास ही हो सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश का सरलार्थ लिखिए यानी व्याख्या कीजिए। जैसे आपको दो पद्यांश मिलते हैं अथवा के अंदर, तो अपन ले रहे हैं पहला कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो दीवानों की जो मस्ती है, उस दीवानों की हस्ती है, उसके अंदर से ये व्याख्या ली गई है। तो अपन देखते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग के अंदर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा है और यहाँ कवि ने बताया है कि देश पर मर मिटने वाले वीर बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। वे कभी भी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते हैं, बल्कि जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ भर देते हैं। व्याख्या लिखेंगे कवि वर्णन करता है कि देश के बलिदानी वीर मानते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन जिस ओर हम कदम बढ़ाते हैं वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। दीवानों का कहना है कि हमारे आने से हमारे भाई बांधव अर्थात संबंधियों के चेहरे पर उल्लास छा जाता है और अचानक जब जाना पड़ता है तो उनकी खुशियाँ आंसुओं में बदल जाती है। उस समय यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी जा रहे हो। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25 दिया है। इसके अंदर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ से ये है पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको आराम से पढ़ना है और उसके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है किसका मन टोपी पहनने का करता था? तो गवरिया का मन टोपी पहनने का करता है। दूसरा है दोस्तों गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? तो गवरे के अनुसार टोपी आदमियों का राजा पहनता है। तीसरा है दोस्तों टोपी उछलते देर कब नहीं लगती? तो उत्तर लिखेंगे जरा सी चूक होते ही टोपी उछलते में देर नहीं लगती। अगला प्रश्न है दोस्तों गवरा ने गवरिया को क्या सलाह दी? तो गवरिया ने गवरिया को टोपी न पहनने की सलाह दी। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर 4। आप अन्य मॉडल पेपर भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।